ओ लगी जोहार, नमस्कार दोस्तों। कुडुख वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिमी बंगाल में इन चारों प्रदेश में उरांव, मुंडा, संथाल, हो और खड़िया, ये 5 जनजातियां जो है वो भाई बहन की तरह है। और इन जनजाति भाषाओं को बोलने वाले लोग सैकड़ों वर्षों से एक साथ रहते आए हैं। विशेषकर झारखंड में इन 4-5 जनजातियों की बहुत संख्या है, बहुलता है और ये लोग साथ साथ एक दूसरे के साथ उठते बैठते रहते हैं। ये चारों पांचों जनजातियों की अलग अलग भाषाएं हैं। उरांव लोग कुडुख बोलते हैं, संथाली लोग संथाल बोलते हैं, मुंडा लोग मुंडारी बोलते हैं, हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं और खड़िया लोग खड़िया भाषा बोलते हैं। इन सभी भाषाओं में उरांव भाषा की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि उरांव लोग अपनी भाषा को नहीं बोलते हैं। आज अगर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी उससे नीचे उम्र के जो लोग हैं वे लोग कुडुख नहीं बोलना पसंद करते हैं, कुडुख बोलते नहीं हैं। कुडुख बोलने के जगह पर वे लोग सादरी और हिंदी बोलना पसंद करते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप आप बहुत सुदूर जंगल या देहात साइड में आप चले जाएंगे तो आज भी लोग कुडुख बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर शहरी वातावरण का प्रभाव है वहाँ पर कुडुख बोलना लोग छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 1920 और 40 के बीच में नाइजीरिया में ट्राइबल लोग आर्थिक और राजनीतिक कारण से अपनी भाषा अजावा को छोड़ दिए थे और हाउसा भाषा बोलना चालू कर दिए थे। सिर्फ 20 वर्षों के अंदर में नाइजीरिया में स्थिति ये हुआ कि वे ट्राइबल लोग पूरी तरह से अपनी भाषा को अजावा भाषा बोलना छोड़ दिए। अपनी अजावा भाषा छोड़ करके हाउसा भाषा बहुत द्रुत गति से बोलना शुरू किए और अपनी मुख्य भाषा जो ट्राइबल भाषा थी अजावा भाषा को उन्होंने छोड़ दिया। और स्थिति ये हुआ कि सिर्फ 1920 से 1940 के बीच में 20 वर्षों के अंदर में वे लोग अपनी भाषा मातृभाषा को छोड़ दिए। हमारी कुडुख भाषा या अन्य जनजातीय भाषा जो है ये बहुत ही समृद्ध भाषा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उरांव लोग सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जुड़े हुए हैं और सिंधु और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को बहुत समृद्धशाली माना जाता है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला हुआ है। और आज भी वहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ब्रोही भाषा बोलते हैं। कुडुख भाषा ब्रोही भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और इसमें तमिल, मलयालम और तेलुगु ये समृद्धशाली भाषाएं भी ब्रोही भाषा परिवार में आता है। मुंडारी और संथाली वगैरह अन्य जो भाषाएं हैं इसके स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन दोस्तों सभी हमारी जो जनजातीय भाषाएं बहुत समृद्धशाली रही है और इससे बचाना जरूरी है। और अगर हम ये स्टेप नहीं लेते हैं तो आने वाले दिन में हम बहुत जल्द जिस तरीके से नाइजीरिया में के लोग आदिवासी लोग अपनी भाषा छोड़ दिए, हमारी भाषा विलुप्त हो जाएगी और हमें सिर्फ उरांव भाषा और अन्य जनजातीय भाषा जो है सिर्फ इतिहास के पन्नों में दिखाई देगा। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान से एक मित्र का ईमेल आया था। उन्होंने हमारे इस चैनल को, कुडुख वर्ल्ड नाम है चैनल को उन्होंने देखा और सब्सक्राइब भी किया है और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका चैनल देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि कुडुख भाषा जो है ब्रोही भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और
वे सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले हैं और उन्होंने कहा कि ब्रह्मी भाषा को विकसित करने के लिए या तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो हमें अन्य भाषाओं की तरह हमारी कुरुख भाषा भी और हमारे आदिवासी जितनी भी भाषाएं हैं वे समृद्धशाली है, इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम चुपचाप रहे और हम प्राथमिकता अगर सादरी और हिंदी को देंगे, जिस प्रकार आजावा से लोगों ने हौसा भाषा बोलना चालू किया, अपनी आजावा भाषा को छोड़ करके हौसा में शिफ्ट कर गए वे लोग भाषा बोलने के लिए, वैसे ही अगर हम कुरुख छोड़ करके अपनी सादरी और हिंदी भाषा बोलना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम 10-20 वर्षों में हमारी भाषा को खो देंगे। जब मैं छोटा बचपन में था तो मेरे परिवार में और गांव में लगभग 90% लोग कुरुख बोलते थे, लेकिन वही आज मैं जब अपने गांव घर में देखता हूं तो वहाँ मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हमारे जितने जो नए जनरेशन है वे लोग सादरी बोलते हैं। इसमें गलती किनका है? आजकल कुरुख चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से लोगों ने जब मेरे पोस्ट को देखता है या कुरुख चैनल को देखता है तो ये लोग कमेंट करते हैं और मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमारे माँ बाप लोगों ने भाषा नहीं सिखाया, अपनी भाषा नहीं सिखाया। तो दोषीदार कौन है? इसके लिए निश्चित रूप से अभी जो माँ बाप लोग हैं वही लोग दोषीदार हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाइए ताकि वे लोग उस भाषा को सीख सकें। आपके बच्चे अंग्रेजी और हिंदी तो स्कूल में सीखते ही हैं, वो ऑटोमेटिक जो है ना स्कूल में वो लोग सीख ही जाएंगे, कहे कि उसके लिए स्पेशल स्कूल में क्लास होती है। कुरुख भाषा कौन सिखाएगा? इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर में कुरुख बोलें और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें हमारी मातृभाषा कुरुख बोलने के लिए या हमारी जनजातीय भाषा को बोलने के लिए, तभी हम अपने आप को माफ़ कर पाएंगे। नहीं तो आने वाले जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हम कुरुख भाषा कैसे सीखे? हमें भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उन लोगों ने हमें इस कुरुख भाषा को और हमारी मातृभाषा को हमारे लिए सुपुर्द किया, हमें सिखाया और हम आज बोल पाते हैं। इसलिए आप लोग इसे बहुत ज़रूरी समझिए और आप अपनी मातृभाषा को तिलांजलि मत दीजिए, घर में कुरुख बोलिए। जैसे कि अन्य भाषा के लोग जैसे मलयालम, तमिल और बंगाली लोग आपस में या तो परिवार में हिंदी और अंग्रेजी या कोई दूसरा भाषा उपयोग नहीं करते हैं, वो लोग अपनी भाषा में ही बात करते हैं। तो आज हम क्यों ना अपनी भाषा में बात करें? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओ लगी जोहार।